का लगाया आरोप। सेना न्यायपालिका को निशाना बनाया। राहुल गांधी ने ये बात कही। फोन टैप करके सत्ता पक्ष विपक्ष को निशाना बनाया। मोदी सरकार ने हमारे लोकतंत्र की प्राथमिक संस्थाओं, राजनेताओं और जनता की जासूसी करने के लिए पेगासस खरीदा था। फोन टैप करके सत्ता पक्ष विपक्ष, सेना न्यायपालिका सबको निशाना बनाया है। ये देशद्रोह है। तो राहुल गांधी ने निशाना साधा है सरकार के ऊपर और कहा है कि पेगासस सॉफ्टवेयर को खरीदा गया, जिससे जनता और तमाम संवेदनशील जो संस्थान हैं, लोग हैं, उनकी जासूसी की गई, विपक्ष की जासूसी की गई। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी ने एक बार फिर से निशाना साधा है सरकार के ऊपर। मोदी सरकार ने हमारे लोकतंत्र की प्राथमिक संस्थाओं, राजनेताओं व जनता की जासूसी करने के लिए पेगासस खरीदा था। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। फोन टैप करके सत्ता पक्ष विपक्ष, सेना और तमाम जो संवेदनशील संस्थाएं हैं, उनकी जासूसी की गई। और मेरे सहयोगी नमित जुड़ चुके हैं हमारे साथ। नमित, एक बार फिर से पेगासस का जो जिन्न है वो बाहर आ गया है। राहुल गांधी ने एक बार फिर से सरकार पर निशाना साधा है। देखिए बिल्कुल रमन, अगर हम राहुल गांधी की बात करें या फिर कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं, शक्ति सिंह गोहिल की बात करें, ये तमाम नेता जो हैं वो बीजेपी पर हमलावर हो रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह है जो अमेरिका का न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार है, उसकी तरफ से कल जो एक रिपोर्ट जारी की गई है, उसमें ये कहा गया है कि साल 2017 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल गए थे, उस दौरान तकरीबन $2 अरब का जो रक्षा सौदा हुआ था, उसी में पेगासस का भी सौदा जो है वो किया गया था। और इस रिपोर्ट के बाद चुनावी पारा हालांकि देश के अंदर ऊपर है, लेकिन अब इस बीच में जो पेगासस जासूसी कांड है वो फिर दोबारा से सामने आ गया है। और लगातार न केवल कांग्रेस बल्कि अगर हम राज्यसभा सांसद शिवसेना की बात करें, संजय राउत, उन्होंने भी कहा है कि विपक्ष ने जो मुद्दा उठाया था वो पूरी तरीके से अब साबित हो गया कि वो सच बात थी। क्योंकि लगातार जब देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ रही थी, ऐसा कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि जब देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ रही थी, लोग सड़कों पर धक्के खा रहे थे, उस वक्त सरकार पेगासस को खरीदने में बिजी थी। और यह भी आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस के नेताओं के साथ साथ कुछ ऐसे बड़े पत्रकार भी हैं, 300 से ज्यादा ऐसे लोगों की गिनती जो है वो कांग्रेस लगातार करवा रही है कि 300 से ज्यादा लोगों की जासूसी जो है, फोन टैपिंग की गई है बीजेपी की तरफ से। अब लगातार कांग्रेस ये कह रही है कि अब जब रिपोर्ट सामने आई है तो उस पर प्रधानमंत्री चुप्पी क्यों साध रहे हैं। तो ये मामला जो है पेगासस का वो लगातार अब तेज हो गया है। इसको लेकर आज 2 बजे दिल्ली के अंदर यूथ कांग्रेस एक प्रदर्शन भी करने वाली है बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ। तो रमन, कुल मिलाकर बात करें तो कल जो रिपोर्ट आई है न्यूयॉर्क टाइम्स की, उसके बाद लगातार अब जो कांग्रेस के साथ साथ जो विपक्षी दलों के बड़े लीडर्स हैं वो अब केंद्र सरकार पर हमलावर हो रहे हैं। नमित, बिल्कुल। और इस मामले को लेकर सदन में भी हंगामा मचा था, हालांकि सरकार ने इसको पूरी तरह से नकार दिया था। अभी क्या कोई रिएक्शन आया है बीजेपी की तरफ से? देखिए फिलहाल अभी बीजेपी का कोई भी लीडर्स इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि मेरी ऑफ द कैमरा कई नेताओं से बातचीत हुई है, उनका यह कहना है कि रिपोर्ट्स में किसी भी फैक्ट को नहीं रखा गया है। यानी कि जो रिपोर्ट छपी है न्यूयॉर्क टाइम्स में, उसमें किसी भी सबूत का जिक्र नहीं किया गया है। यानी कि अगर बिना सबूतों के आधार पर उस रिपोर्ट को छापा गया है तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा ऑफ द कैमरा बीजेपी के लीडर्स का कहना है। लेकिन ऑन कैमरे पर अभी बीजेपी का कोई भी लीडर्स इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स में जो खबर छपी है, कल ये प्रकाशित हुई थी खबर, और इसके बाद से लगातार जो बड़े लीडर्स हैं वो ये भी दावा कर रहे हैं कि सरकार ने जो है सुप्रीम कोर्ट और संसद को भी गुमराह किया था। क्योंकि संसद के अंदर दोनों सदनों की बात करें तो वहां पर विपक्ष के तमाम सांसदों ने जो है पेगासस का मुद्दा उठाया था। और इसमें जो विपक्षी, न केवल कांग्रेस बल्कि बाकी जो विपक्षी दलों के सांसद हैं, उन्होंने भी कांग्रेस का इस मुद्दे पर साथ दिया था। बिल्कुल नमित, आप बने रहिए, वापस लौटेंगे आपके